हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब सही हैं। और आज मैं जिस मूवी के ट्रेलर का रिएक्शन देने वाला हूँ, हालांकि उस ट्रेलर को आउट हुए आज 5वां दिन हो चुका है, बट किसी कुछ पर्सनल मेरे सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और जब मैंने इस ट्रेलर के बारे में सुना, या इस ट्रेलर को मैंने सिर्फ इसका थंबनेल ही वॉच आउट किया था यूट्यूब पर, तो मुझे लगा कि ट्रेलर रिएक्शन तो आप सबके सामने ही देना बेहतर रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं क्यों ना कुछ सर्च कर लिया जाए इसके बारे में। और जो कुछ मैंने इस ट्रेलर या इस मूवी के बारे में सर्च किया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इस मूवी का नाम हीरोपंती 2 ना, हीरोपंती 2 नहीं, इस मूवी का नाम मेरे माइंड में एक ही आया, हीरोपंती 2। इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आइए देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। दुनिया के सारे साइबर क्राइम के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। उसका नाम है लैला। मुझे मार दोगे तो जादू कौन दिखाएगा? जादू, अबे जादू है जादू। अगर लैला साइबर क्राइम की दुनिया का जादूगर है, तो बबलू उस जादूगर का मंत्र। आई वॉन्ट बबलू राणावत। बबलू को ढूंढ के लाओ। बबलू ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। हमारे बीच लव हो सकता था, सेक्स भी हो सकता था, लेकिन तुमने होने नहीं दिया क्योंकि तुम भाग गए ना। Hold on your pants. जब मैंने कहा था तो पाकीज़ा बन रहा था, और जब इसने कहा तो सीधा डर्टी पिक्चर। वेलकम टू द पार्टी। फटी, फटने से पहले अगर फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फतेह? फटने से पहले फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फतेह? अरे वाह। स्टार्ट तूने किया, खत्म मैं करूंगा। मिस्टर लैला को मारने के लिए लैला के लेवल तक आने पड़ेगा। बहुत हो गई तेरी हीरोपंती। पहले भी बोला था, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। तो ये
था हीरोपंती 2 का ट्रेलर। बॉस, इस ट्रेलर में मुझे टाइगर श्रॉफ के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन सीक्वेंस हैं वो कहीं ना कहीं साइंस को बहुत पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये मैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि माना कि टाइगर श्रॉफ जो हैं एक्शन अच्छा करते हैं, स्टंट अच्छा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मतलब उनकी हर मूवी में उनको सेम ही कैरेक्टर पकड़ा दिया जाए। जैसे कि अब इस मूवी में हमें वॉर मूवी है और बागी 3 है, इन्हीं के अगर कंपेयर किया जाए जो बबलू का कैरेक्टर है वो मुझे कहीं ना कहीं वॉर मूवी से इंस्पायर्ड लग रहा है। और बहुत से जो इसका लुक है या यूँ कह लीजिए इसके जो पर्सनैलिटी है वो मुझे बागी 3 से कहीं ज़्यादा सिमिलर सा लग रहा है। लेकिन हाँ, तारीफ़ करना चाहूँगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। हालांकि उनके कैरेक्टर में भी कहीं ना कहीं छोटी सी झलक किक मूवी से आती है। किक मूवी कहीं ना कहीं उनके जो स्माइल है या स्माइल करने का तरीका है या वो एक साइकोलॉजिकल जो क्रिमिनल होते हैं उनके लाफिंग स्टाइल है वो किक मूवी से कहीं ना कहीं मुझे सिमिलर लग रहे हैं। खैर, ये तो बात रही इस मूवी की। और रही बात म्यूज़िक तो AR रहमान सर, उनके बारे में तो बहुत बेहतरीन म्यूज़िक लग रहा है मुझे। बट लेकिन एक्शन सीक्वेंस मुझे कहीं ना कहीं आंखों में खटकते नज़र आ रहे हैं। मानता हूँ कि थिएटर में जाकर पब्लिक सीटियाँ बजाना चाहती है, बट हमने कश्मीर फाइल्स को देखा, हमने कर्णन देखा, हमने असुरन देखा, हमने जय भीम मूवी देखी। आप बॉलीवुड से सिर्फ एक शिकायत है मेरी, क्यों मूवीज़ को रियलिटी के नज़दीक ना रख के आप एक इंसान को उड़ता हुआ दिखा रहे हैं, कारों के साथ स्पाइडरमैन की तरह चिपक कर गुलाटियाँ लगाते हुए दिखा रहे हैं। क्या ये आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि आज की जो ऑडियंस है वो अब थोड़ा सा रियलिटी देखना चाहती है? और अगर आप रियलिटी नहीं दिखा रहे हो तो मैं नहीं मानता कि इस जो जिस कैटेगरी का आप सिनेमा, जिस कैटेगरी की आप मूवीज़ यूथ के सामने प्रेजेंट कर रहे हो उसके क्या इफ़ेक्ट रहेंगे मुझे नहीं पता इस बारे में। क्या आप ये सब चाहते हैं कि एक यूथ जो है वो अपने आप को इस तरह के स्टंट करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हुए दिखाए? नहीं बॉस। हाँ, एक्शन सीक्वेंस ज़रूरी हैं और टाइगर श्रॉफ हैं जो उनसे बेहतर एक्शन सीक्वेंस मैं नहीं मानता बॉलीवुड में कोई और कर सकता होगा। बट लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनको हर बार एक ही सेम ही कैरेक्टर पकड़ा दिया जाए। यहाँ अगर मैं देखूँ बागी 3 को, यहाँ अगर मैं देखूँ वॉर मूवी को, यहाँ अगर मैं देखूँ हीरोपंती 2 को, तो मुझे इन तीनों में जो टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर है उनमें कुछ भी डिफरेंस, कुछ भी फ़र्क नहीं लग रहा है। सब के सब कैरेक्टर सिमिलर लग रहे हैं। चलो खैर, ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन। अब बात कर लेते हैं इसके पोस्टर्स की। तो इसके पोस्टर्स में एक तो हिटमैन मूवी से इंस्पायर्ड एक पोस्टर है। देन एक बागी 3 में जो वो पोस्टर था शर्टलेस टाइगर श्रॉफ का, हेयर कट सेम, सिर्फ उसको ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोटोशॉप करके एक 3 पीस सूट डाल दिया हो। और एक इसका पोस्टर है जॉन विक, जो बहुत ही फेमस मूवी है हॉलीवुड की। जॉन विक का सेम टू सेम पोस्टर आपने इसमें डाल दिया। चलिए इन तीनों पोस्टर्स के मैं आपको एक बार व्यू भी दिखा देता हूँ। तो ये है, सॉरी, यह देखिए, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा स्क्रीन पर। बट लेकिन यह देखिए, ये है हिटमैन मूवी का जो पोस्टर है वो एज इट इज़ इस मूवी के लिए कॉपी कर दिया गया है। ओके, चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। यह देखिए, ये जॉन विक मूवी से जो इंस्पायर्ड कर जो पोस्टर है वो है ये। देन इसके बाद है अपना, ये देखिए, इसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ अगर टाइगर श्रॉफ का हेयर कट तक देखा जाए वो भी सिमिलर है बागी 3 से। तो बॉलीवुड, अभी तक आपने इस चीज़ को सामने नहीं रखा है कि ये मूवी रीमेक है या ओरिजिनल।
बट जिस तरह से पोस्टर आप डिज़ाइन नहीं कर पाते हो, एक इतनी बड़ी बजट की मूवी आप सामने लेकर आ रहे हो, बट लेकिन उसका पोस्टर ओरिजिनल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होता है। तो मैं नहीं मानता कि ये मूवी भी एक ओरिजिनल मूवी होगी। लैला तक पहुंचने के लिए बबलू को बागी सीरीज़ की तरह स्टेप बाय स्टेप लेवल क्रॉस करने होंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो क्या नया है इस मूवी में, ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। तो मिलते हैं थिएटर्स में। ओके, अगर कुछ पसंद आया हो इस मूवी के ट्रेलर रिव्यू में, या फिर इस मूवी के बारे में कुछ भी नया मैंने बताया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।